ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। उत्तर भारत की, कह सकते हैं, पूरी की पूरी जीवन रेखा। एक ऐसी धड़कन जो इस पूरे इलाके को जिंदा रखती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस पत्थरों का एक ढेर है, या फिर एक रक्षक है, एक ऐसा पहरेदार जो चुपचाप हम सबकी रक्षा कर रहा है। चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अरावली की असली कीमत समझनी हो ना, तो किसी किताबी बात से बेहतर है एक सच्ची कहानी। तो चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में। एक ऐसी जगह जिसने दुनिया को दिखाया कि अरावली का असल मतलब क्या होता है। तो कहानी है राजस्थान के अलवर जिले की। देखिए, एक जमाना था जब यहाँ की अरावली पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी रहती थी। लेकिन फिर माइनिंग और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने सब कुछ बदल दिया। पहाड़ियां पूरी तरह वीरान हो गई, और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। बारिश का पानी अब रुकता नहीं था, सीधा बह जाता था। जमीन बंजर हो गई, और सोचिए, जो कुएं कभी पानी से लबालब रहते थे, वो सैकड़ों फीट तक सूख गए। सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। ये जो दो तस्वीरें हैं, ये उसी जगह की हैं। एक तरफ वो बंजर सूखी जमीन, और दूसरी तरफ आज का नजारा, हरी भरी पहाड़ियां और बहती हुई नदियां। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे? इसका जवाब छिपा है इन 4 आसान से कदमों में। सबसे पहले तो गांव वालों को यह एहसास हुआ कि उनकी असली रक्षक तो अरावली ही है। फिर उन्होंने एक बहुत पुराना तरीका अपनाया। बारिश के पानी को रोकने के लिए जोहड़ यानी छोटे छोटे मिट्टी के बांध बनाए। इसके बाद सबने मिलकर पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना शुरू किया, और बस फिर प्रकृति ने अपना जादू दिखाया। पूरा का पूरा इकोसिस्टम खुद ब खुद ठीक होने लगा। और इस पूरी मेहनत का जो नतीजा निकला ना, वो सच में हैरान करने वाला था। अरवरी नदी, जो दशकों से, मतलब कई सालों से एक सूखे नाले जैसी हो गई थी, उसमें फिर से पानी बहने लगा। जरा सोचिए, लोगों की हिम्मत और मेहनत ने एक मर चुकी नदी को दोबारा जिंदा कर दिया। तो अलवर की इस कहानी से सबसे जरूरी सबक क्या मिलता है, वो इस एक लाइन में छिपा है कि जब हम अरावली को बचाते हैं तो वो हमें बचाती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक गहरा सच्चा रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे उस गांव के लोगों ने फिर से खोज निकाला। तो ये तो हुई एक गांव की कहानी। अब जब हमने छोटे लेवल पर इसका महत्व देख लिया, तो चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। बात करते हैं अरावली की उन 5 सुपर पावर्स की। वो महाशक्तियां जो इसे सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत का एक मजबूत कवच, एक शील्ड बनाती हैं। जी हां, पूरी 5 शक्तियां। और ये ऐसी वैसी शक्तियां नहीं हैं। ये हमारे पानी, हमारी हवा और हमारे जीवन के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। तो ये 5 शक्तियां हैं: रेगिस्तान को रोकना, जमीन के पानी को रिचार्ज करना, मौसम को कंट्रोल करना, पॉल्यूशन से लड़ना, और ढेर सारे जीव जंतुओं का घर होना। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी शक्ति है एक प्राकृतिक दीवार होना। सोचिए, एक तरफ थार का विशाल रेगिस्तान है, और दूसरी तरफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हरे भरे मैदान। इन दोनों के बीच अरावली एक चट्टान की तरह खड़ी है। यह रेगिस्तान की गर्म हवाओं और रेत को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर यह दीवार ना होती तो शायद ये उपजाऊ इलाका कब का रेगिस्तान बन चुका होता। दूसरी शक्ति है एक बहुत बड़े नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरह काम करना। आसान भाषा में समझें तो जब भी बारिश होती है, इसकी पहाड़ियां और जंगल उस पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं, और फिर धीरे धीरे उसे जमीन के नीचे भेजते हैं। यही पानी है जो गुड़गांव, दिल्ली और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर लेवल बनाए रखता है। अब आते हैं तीसरी शक्ति पर, जो जुड़ी है दिल्ली एनसीआर की हवा से। हम सब जानते हैं कि ये इलाका कितना प्रदूषित है। ऐसे में अरावली के जंगल ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़ों की तरह काम करते हैं। ये लाखों पेड़ हवा से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, और बदले में हमें सांस लेने के लिए ताज़ी, साफ ऑक्सीजन देते हैं। पॉल्यूशन के खिलाफ ये हमारी सबसे बड़ी और कुदरती ढाल है। चौथी शक्ति है इसका क्लाइमेट पर असर। ये आसपास के तापमान को कम रखने में मदद करती है, और मॉनसून पर भी इसका असर पड़ता है। और पांचवी शक्ति, ये घर है अनगिनत जीव जंतुओं का। तेंदुए, नीलगाय, सियार और ना जाने कितने ही दुर्लभ पक्षी यहीं रहते हैं। यही तो इस पूरे इलाके की बायोडायवर्सिटी को जिंदा रखे हुए है। तो अब तक हमने कहानी भी सुनी और विज्ञान भी समझा, और दोनों को जोड़कर हम एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं
कि ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये हमारे भविष्य की, हमारी आने वाली पीढ़ियों की जीवन रेखा है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये हिमालय से भी करोड़ों, जी हां, करोड़ों साल पुरानी है और इतने सदियों से ये चुपचाप हमारी रक्षा करती आ रही है। इसलिए सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अरावली को बचाना सिर्फ कोई नेचर लवर वाली बात नहीं है। ये हमारे अपने अस्तित्व के लिए, हमारे पानी के लिए, हमारी हवा के लिए और हमारे भविष्य के लिए एक सीधी और सच्ची ज़रूरत है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अलवर के गांव वालों ने तो अपनी ढाल को बचा लिया, उन्होंने उसका महत्व समझा। सवाल अब यह है कि क्या हम सब मिलकर अपनी इस सबसे बड़ी, सबसे पुरानी ढाल को बचा पाएंगे?